नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। योग दिवस पर रविवार को भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार और रविवार को भी सभी कोटि के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय खुले रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। बता दें, जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्कूलों में योग दिवस संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। विद्यालयों में तृतीय शनिवार व रविवार को अवकाश रहता है, लेकिन परियोजना निदेशक ने शनिवार व रविवार को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक विद्यालय खोलने का आदेश दिया है। विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्यालय को योग दिवस के आयोजन से संबंधित जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को भी देने को कहा गया है। इधर झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक सुनील कुमार ने शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन विद्यालय खोलने के बदले बाद में शिक्षकों को क्षतिपूरक अवकाश देने की मांग की है। भुवनेश्वर में जुटेंगे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 7 जुलाई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर बिहार व झारखंड के बीच कार्य व दायित्वों के बंटवारा का मामला उठेगा। बैठक में झारखंड से कौन कौन से बिंदु उठेंगे, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने गुरुवार को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली है। बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यह मंच राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने व आपसी समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व में भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार व झारखंड के बीच सामने आए दर्जन भर से अधिक मामलों का सुलझाया जा चुका है। अब भी कई ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने का प्रयास चल रहा है। बिहार से झारखंड के अलग हुए 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई बिंदुओं पर मामला लटका हुआ है। इस बैठक में अंतर्राज्यीय जल विवाद, सीमा सुरक्षा, संपत्ति व पेंशन विवाद तथा सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। 29 जुलाई तक बीएलओ घर जाकर बांटेंगे फॉर्म। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन के सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं हेल्प डेस्क मैनेजरों को एसआईआर के दौरान विभिन्न फेज में किए जाने वाले कार्यों के लिए पीपीटी के माध्यम से बिंदुवार प्रशिक्षण दिया। के रवि कुमार ने पीपीटी के माध्यम से BLA-2 की भूमिका, एस्बेस्ट, शिफ्टेड और डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू राइन कैटेगरी, बीएलओ ऐप, न्यूमरेशन फॉर्म, नागरिकता मैपिंग आदि सभी बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से बिंदुवार प्रशिक्षण दिया है। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य भर में हो रहे एसआईआर को लेकर कहा है कि 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक यानी न्यूमरेशन फेज के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए न्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे एवं मतदाताओं के वर्तमान रंगीन फोटो के साथ उनका सिग्नेचर किया हुआ न्यूमरेशन फॉर्म संकलित करेंगे। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। गैर भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति न्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे हस्ताक्षर किए बिना ही बीएलओ को वापस लौटा दे। झारखंड मौसम 25 जून तक हल्की वर्षा। राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को हुई बारिश से लोगों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस में काफ़ी राहत मिली है। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक रुक रुक कर हुई वर्षा के कारण मौसम सुहाना हो गया तथा तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर वर्षा रांची के नामकुम क्षेत्र में दर्ज की गई। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान नामकुम में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि 12 जून को ही झारखंड में मानसून के प्रवेश के बाद से रांची को छोड़कर अधिकांश जिलों में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य भर में व्यापक और भारी वर्षा की संभावना से इनकार किया है। विभाग के अनुसार 25 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। नीट के लिए टेलीग्राम बंद रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को शुक्रवार को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश छात्रों के हित में है। इधर एनटीए ने पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए नए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने समेत कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फैसले के मुख्य
अंशों को मौखिक रूप से सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि ऐप पर अस्थायी रोक के लिए केंद्र द्वारा दिए कारण पर्याप्त हैं। सरकार ने धारा 69A में दी गई प्रक्रिया का पालन किया है, इसलिए टेलीग्राम पर 22 जून तक लगे अस्थायी प्रतिबंध नहीं हटाए जा सकते हैं। बता दें, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था व संप्रभुता की रक्षा को किसी भी ऑनलाइन जानकारी, वेबसाइट या ऐप तक सार्वजनिक पहुंच अवरुद्ध करने का हक देती है। दावोस यूके दौरे के निवेश को धरातल पर उतारने की कवायद तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान हुए निवेश समझौते को धरातल पर उतारने की दिशा में राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में 1 और 2 जुलाई को नई दिल्ली में झारखंड @25 राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपतियों, निवेशकों, राजनीतिज्ञों और नीति विशेषज्ञों के साथ व्यापक संवाद होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और कई प्रमुख उद्योग समूहों, निवेशकों और राजनीतिक भागीदारों के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित की गई है। बता दें कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन सहित कई देशों की राजनयिक और निवेश प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा चुका है। SIR पर अफवाहों का समय पर खंडन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाताओं के बीच मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तृत प्रचार प्रसार करें। अफवाहों को नियंत्रित करने के साथ ही व्यापक मीडिया निगरानी के तहत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय टीवी चैनलों की दैनिक ट्रैकिंग और सोशल मीडिया और फेक खबरों की पहचान कर तथ्यों के साथ उनका ससमय खंडन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शुक्रवार को सभी PRO और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने SIR संबंधी संचार और मीडिया प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी दिए। कहा कि प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया संचार के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया को औपचारिक रूप से साझा किया गया है, उनका अनुपालन करते हुए ही कार्य करें। SOP के आधार पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग और SIR से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करें। स्वास्थ्य सेवा 15 दिनों में सुधारे वरना सख्त कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के सभी जिले अगले 15 दिन में स्वास्थ्य सेवा में सुधार सुनिश्चित करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अब बर्दाश्त नहीं होगी। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में किसी प्रकार की बाधा आती है तो संबंधित क्षेत्र के विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर समाधान निकालें। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शुक्रवार को RCH कैंपस नामकुम में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन, DS व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में अस्पतालों की कार्यप्रणाली, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवा आपूर्ति, एम्बुलेंस सेवा, स्वास्थ्य संसाधनों तथा आगामी मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य के सभी सदर व रेफरल अस्पताल को 4 अतिरिक्त एम्बुलेंस दी जाएगी। यह व्यवस्था 108 एम्बुलेंस सेवा से अलग होगी। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अस्पतालों को जरूरी तकनीकी सुविधाएं एवं टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटरों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समान वेतनमान। राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतनमान में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने इस बाबत संकल्प जारी करते हुए इन पदों के लिए एक समान वेतनमान निर्धारित कर दिया। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों का वेतनमान 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 2 के तहत निर्धारित किया गया है। यह वेतनमान राज्य सरकार के कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के समकक्ष होगा। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। साथ ही इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे इसे विधिवत प्रभावशाली प्राप्त हो सके। बता दें कि विभिन्न विभागों और कार्यालयों में इन पदों के लिए अलग अलग वेतनमान लागू होने के कारण कर्मचारियों के बीच वेतन संबंधी असमानता बनी हुई थी। पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक 22 जून को। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी SSP और SP को निर्देश जारी करते हुए 22 जून को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होने को कहा गया है। DGP तदासा मिश्रा की अध्यक्षता में 22 जून को पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए तैयारियों की विस्तृत समीक्षा होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एजेंडा के अनुसार जिले में संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जुलूस मार्गों का भौतिक सत्यापन,
धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता और ट्रैफिक सर्विस लाइन्स की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में मुहर्रम जुलूसों के रूट लाइन और लाइसेंस, ड्रोन और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी, दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, बैकलॉग ट्रैकिंग और व्यवस्था तथा जुलूस मार्गों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कार से बकरी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लग्जरी कार से घूम कर बकरियों की चोरी करने वाले गिरोह का बीआईटी मेसरा ओपी पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई 5 बकरियां बरामद भी कर ली है और प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद की गई। जानकारी के अनुसार 16 जून को मेसरा निवासी नागेंद्र महतो की 3 बकरियां चोरी हो गई थी। घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी के आधार पर थाना प्रभारी अजय कुमार दास के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार नजर आई। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डंप व सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में कांटा टोली कुरैशी मोहम्मद शामिल हैं। लातेहार में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा गांव में शुक्रवार देर शाम एक हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चों की पहचान सीसीएल कर्मी द्वारिका गांजू की पुत्री माही कुमारी, दीपिका कुमारी और पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों बच्चे शुक्रवार शाम गांव के समीप स्थित पानी से भरे एक पुराने गड्ढे में नहाने गए थे। बताया जाता है कि वर्षों पहले पत्थर निकालने के बाद इस गड्ढे की खुदाई की गई थी, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई है। धन्यवाद।